हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल से। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और डिग्री। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में होती है उसको क्या बोलते हैं? इमेंस। बहुत अधिक संख्या में होती है उसको बोलते हैं इमेंस। अगला शब्द है ट्रैपिंग्स। ट्रैपिंग्स का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी पोजीशन पर पहुंचता है या किसी रोल को, किसी इंसान को कोई रोल दिया जाता है, उस रोल्स के साथ उसे जो सुख सुविधाएं मिल जाती है जो से, तो उसको बोलते हैं मुझे ट्रैपिंग्स। ट्रैपिंग्स का मतलब होता है एसेसरीज। जैसे मान लो कोई इंसान एग्ज़ाम पास करके डीएम बन गया, जैसे ही डीएम बन जाएगा तो जैसे मान लो कोई बंदा एग्ज़ाम पास करके पुलिस में चला गया, जैसे ही पुलिस में चला जाएगा तो उसको क्या साइंस दिए जाएंगे, एसेसरीज। जैसे उसकी कैप होगी, उसकी यूनिफॉर्म होगी, उसके शूज़ का भी यूनिफॉर्म के होंगे, उसको डंडा दिया जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी। वो सारी चीज़ें क्या उसको एसेसरीज हैं। जब भी वो क्या कैसे, क्योंकि वो पोजेशन, द पोजेशन दैट आर टाइपिकल ऑफ ए सिचुएशन आर सिंबल्स ऑफ ए पोजीशन। किसी पोजीशन के कोई सिंबल जो चीज़ होती है उनको बोलते हैं ट्रैपिंग्स। अगला शब्द है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं डिस्कोर्स की। एक होती है लंबी यात्रा। जैसे मान लो आप ने कोई काम कर रहे हो तो कोई जॉब के लिए या किसी भी स्ट्रगल कर रहे हो तो एक लंबा डिस्कोर्स होता है, लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है। दूसरे डिस्कोर्स जो जहाँ पर मतलब है, इसका मतलब है एक लंबी बहस किसी इशू पे, किसी स्पीच पे, राइटिंग पे, उसको क्या बोलते हैं? एक लंबे समय तक डिस्कशन, उसको बोलते हैं डिस्कोर्स। अगला शब्द है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, विवाद। दो इंसानों के बीच, दो ग्रुप के बीच, दो कम्युनिटी के बीच जब कोई विवाद होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट। अगला शब्द है इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स वो इंसान होते हैं जो लोगों की गणना करते हैं। जैसे होता है ना सेंसस होता है, हमारे जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, तो वो सेंसस करते हैं। तो वो क्या करते हैं? हर घर घर जाके गिनते हैं कि कितने लोग हैं, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी, घर में क्या क्या एसेसरीज हैं, कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें गिनते हैं। उनको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। अगला शब्द है एसेंचुएटिंग। एसेंचुएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। जैसे हम पढ़ाई करते लिखते लिखते हो तो क्या करते हैं, बीच में कोई ऐसा शब्द आता है जो हमें नहीं आता तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जोर देते हैं, अच्छा इसको अंडरलाइन करना है ताकि बाद में हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो आसानी से दिख जाए, रिवाइज हो जाए। तो किसी चीज़ पर जोर देना उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेंचुएटिंग। अगला शब्द है ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हल्की हल्की सी हवा। ठंडी ठंडी जो हवा होती है ना, हल्की हल्की सी हवा होती है। जैसे आप सुबह उठ के कोई बीच पे चले जाए, समुद्र के किनारे पे चले टहलने के लिए, जहाँ खेतों में चले जाए तो क्या होता है? ठंडी ठंडी सी हवा आती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। अगला शब्द है मिमिक। मिमिक का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। जैसे ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोदी की आवाज़ बना के कॉमेडी के वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। तो जब हम किसी को कॉपी करते हैं, जब मंकी होता है, क्या होता है? मंकी बंदे को कॉपी करता है। जब बंदे ने कैप पहनी तो मंकी भी वैसे ही कैप पहनेगा। बंदा कुछ करेगा तो मंकी वैसे ही करेगा। जब किसी को हम कॉपी करते हैं, नकल करते हैं किसी की, उसको बोलते हैं मिमिक करना। अगला शब्द है सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज का मतलब होता है जब कोई चीज़ असली की नकली बनाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। असली होती है ना नेचुरल तरीके से, लेकिन जब उसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, वही चीज़ बनानी है लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज। जैसे गम होता है। अब गम क्या, दो गम जो जिससे हम बुक्स वगैरह चेप देते हैं, चिपकाते हैं उसको। गम दो तरह का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल जो हमने बनाया होता है ना जाने किसको क्या क्या चीज़ें मिलाकर, लेकिन एक नेचुरल होता है किसी पेड़ से निकलता है। तो जैसे हम गाँव में पढ़ते थे तो बच्चों ने हमारी किताबें फट जाती तो हमारे एक पेड़ होता है, वहाँ से गम निकलता था, उसको बोतली में डाल के, फिल्टर का पानी डाल के, और फिर अपनी किताबें चिपका देते थे। वो वैसे ही चिपकाता किताबें जैसे दुकान वाला होता। लेकिन कभी कभी अब तो मॉडर्न जमाना चल गया ना, तो अब दुकानों से चीज़ें मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम का मतलब, सिंथेसाइज का मतलब होता है जो चीज़ नकली होती है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। आर्टिफिशियल तरीका मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। अगला शब्द है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षित, कोई चीज़ आकर्षित करने वाली। जब ये होता है ना कि यार कोई मान लो आप जैसे किसी इंसान की नए इलाके में चला गया, मानने कोई स्टूडेंट है नए स्कूल में चला गया, तो वो मान लो वो लड़की है, उसने कोई लड़का देखा, उसके प्रति आकर्षित हो गई, तो फैसिनेशन हो गई उसके प्रति, है ना। कोई लड़का है, कोई उसने कोई नई लड़की देखी, उसके प्रति क्या हुआ? आकर्षित हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? फैसिनेशन, फैसिनेटिंग। अगला शब्द है सोफेस्टिकेशन। सोफेस्टिकेशन का मतलब होता है जब चीज़ क्या होती है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं सोफेस्टिकेटेड। बहुत मतलब डेवलप हो जाती है काफ़ी हद तक। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के इमोशंस, हार्मोन वगैरह जो भी होता है ना, उसका जो वे ऑफ वॉकिंग, ईटी, सारी चीज़ें काम करने का बिल्कुल सिंपल सा होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे 20 से 30 साल का हो जाता है, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, उसके इमोशंस बहुत कम्प्लेक्स हो जाते हैं। बच्चे को ये नहीं पता होता कि कौन सी बात करनी चाहिए फैमिली के सामने, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी छुपानी चाहिए, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, बच्चे को नहीं पता होता है।
लेकिन जैसे ही बड़ा इंसान वो बड़ा हो जाता है तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स करता है जो बच्चा सोच भी नहीं सकता है। तो कम्प्लेक्स जब चीज़ क्या होती है, बहुत डेवलप हो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, सोफेस्टिकेशन। अगला शब्द है इनोक्यूस। इनोक्यूस का मतलब होता है जो चीज़ अहानिकर हो, जिससे कोई नुकसान ना हो, नुकसान देने वाली चीज़ ना हो, तो उसको वजह से होता है ना, सांप होता है, जिसमें हमारे दो तरह के सांप होते हैं, एक होता है इनोक्यूस और दूसरा होता है क्यूस। मतलब एक होता है आपको ना हानि नहीं पहुंचाएगा, दूसरा होता है हानि पहुंचाएगा। तो इनोक्यूस का मतलब होता है जो हानि नहीं पहुंचाता है। अगला शब्द है स्टेन। स्टेन का मतलब होता है धब्बा, किसी चीज़ को धब्बा लगना, किसी को डिस्कलर कर देना। जैसे मान लो आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बाहर से पता मिट्टी का जो कीचड़ का छींटा लग गया, उन पर लग गया, तो क्या हो गया, वो उस कलर को ख़राब कर दिया। मार्क्ड आर डाइड आर डिस्कलर विद फॉरेन मैटर। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक चीज़ आपके पास है वो उस दूसरी फॉरेन कलर से, दूसरी कलर से वो क्या हो, डिस्कलर हो जाए। जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हैं, कीचड़ पड़ गया अचानक से और कपड़े खराब हो गए, डिस्कलर हो गए, उसको क्या बोलते हैं, स्टेन। अब वोकैबुलरी है डिफरेंट न्यूज़पेपर से। सबसे पहले है डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप का वो क्या होता है, एक फंदा है, समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस एंड कुड कॉज डेथ। देखो डेथ ट्रैप का मतलब होता है कि ऐसा फंसाव, ऐसी झंझट, ऐसी उलझन जहाँ पर बंदे की डेथ भी हो सकती है। जैसे होता है ना कि हम जानवरों को क्या करते हैं, डेथ ट्रैप डाल देते हैं, बहुत सारे 10-15 बंदे मिल के साइड से घेर देते हैं और सेंटर पे ऐसी जगह उसको मतलब जगह छोड़ते हैं जहाँ से वो भागेगा, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी बंदा वहाँ पे होता है, तो क्या करता है, उसको मार देता है। तो डेथ ट्रैप का मतलब ऐसी झंझट है, ऐसी उलझन में फंस जाना जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो और इंसान अंत में मर जाए या कोई जीव। अगला शब्द है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कोई चीज़ नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे यूएसएसआर के बारे में सुना होगा, जो सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत यूनियन कुछ ऐसे करके था। तो वो अर्लिया क्या, बहुत बड़ी कंट्री, बहुत सारे देशों को मिलाकर एक देश था, लेकिन बाद में क्या हो गया 1991 में वो मतलब कोलैप्स हो गया, गिर गया। अब वो रशिया बचा है, बाकी सारे जितने भी साइड वाले देश है वो अलग हो गए। अगला शब्द है रेवलर। रेवलर का मतलब होता है मौज मस्ती करने वालों, ठीक है, ए पर्सन हु इज एंजॉइंग देमसेल्फ इन ए लाइवली एंड नॉइसी वे। देखो रेवलर का मतलब होता है जो लोग बिल्कुल मजे में मस्ती करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेवलर। अगला शब्द है हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत ही चीज़ ना आपको डरा देने वाली, बाय वाह भया वाह। इसका मतलब जो चीज़ ना बहुत डरावनी हो उसको क्या बोलते हैं, हॉरेंडस। अगला शब्द है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखद घटना, त्रासदी, कोई ऐसी ना मिसफॉर्चून हो गया, जैसे मान लो दुर्घटना हो गई, कभी कभी होता है कि गाड़ी वो एक्सीडेंट हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो यार दुर्घटना हो गई यार, ट्रेजिडी हो गई यार बहुत बड़ी। कंसर्न। कंसर्न का मतलब है चिंता, कोई चिंता का विषय, अप्रहेंशन, फियर। अगला शब्द है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब बिल्कुल साफ भैया, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा अब एग्जाम दिया और फेल हो गया, अब उसमें वो बच्चा आगे पीछे नहीं कर सकता ना कि मम्मी ये होगा, मम्मी वो, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि रिजल्ट भैया तो फेल हो गया है, तो अब वो बहाने जितने लगाए। तो जब कोई चीज़ स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, उसको बोलते हैं अपेरेंट। अगला शब्द है एक्सपर्टाइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में स्किल होना, विशेषज्ञ होना, किसी चीज़ का मास्टर होना। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब फर्स्ट में पढ़ रहा है, उसको लिखना आता नहीं है, लेकिन वही बच्चा 10-15-20 साल के जब वो 10th 12th में पहुंचेगा तो क्या वो करेगा, वो बच्चा एकदम अच्छे से बढ़िया से लिखेगा। अब क्या वो राइटिंग का एक्सपर्ट हो गया। लेकिन जब बच्चा है तब वो नोबिस बोलते हैं। नोबिस का मतलब होता है जो बंदा नया नया होता है जिस फील्ड में, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाता तो विशेषज्ञ हो जाता उसका। अगला शब्द है ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपकी पास्ट की द पास्ट अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आपकी जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो कैसे रहा। जैसे मान लो आपकी उम्र होगी 30 साल, अचानक से आप पे कोई इशू बन गया है ना, कोई घटना हो गई, आपको पुलिस ने पकड़ के ले लिया। अब पुलिस क्या देखिए, ऐसा आपने कोई चोरी कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, पुलिस आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, बचपन से आज तक क्या कभी आपने कुछ किया है। अगर पहले भी आपसे दुर्घटना कुछ ऐसे उठपटांग किए होंगे, चोरी बेईमानी कुछ उठपटांग किया होगा, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पीछे वाला ज़्यादा लंबी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर पीछे आपसे कोई गलती नहीं हुई हो और बीच में आपसे गलती हो गई, आगे भी आपसे गलती ना हुई, तो क्या जो कभी देखा है उन्हें, जब बंदे को सज़ा हो जाती है तो जो उसको बाद में सज़ा होने के बाद भी आधी से सज़ा माफ़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पीछे वाला उसने जो हिस्सा किया होता है कि जीवन में उसने कोई गलती नहीं की है और सज़ा मिलने के बाद आगे से भी अच्छा व्यवहार हो गया, तो बीच में उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। अगला शब्द है अवार्ड। अवार्ड का मतलब किसी को सम्मानित करना, किसी को कुछ देना, तो उसको बोलते हैं अवार्ड देना।
अगला शब्द है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना, इरादा यानी कि आपका इंटेंशन क्या है भैया, कि मतलब आपका इरादा क्या है। अगला शब्द है स्नैप। स्नैप का मतलब होता है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली टिपिकल विद ए शार्प क्रैकिंग साउंड, अचानक टूट पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्नैप। स्नैप एक मतलब होता है ना कट कट की आवाज़ करना, जैसे मान लो कोई रस्सा है आपने खींचा जोर से और टूट गया, और तो जो आवाज़ करे उसको बोलते हैं स्नैप। अगला शब्द है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। पॉइंट। पॉइंट होता है पॉइंट टू। पॉइंट टू का मतलब इशारा करना किसी तरफ के ना, ही पॉइंटेड टू, he wanted towards the vehicle, he pointed to a man, he pointed to a hat, he pointed to a tree। तो उसका मतलब क्या होता है, किसी की तरफ इशारा करना। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना, कोई जैसे अभी देखो गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं गवर्नेंस, शासन करना। ऑफन का मतलब अक्सर ना, एक होता है ना वेरी ऑफन, यानी कि रेगुलरली मतलब बीच बीच में होता रहता है, लेकिन ऑफन का मतलब अक्सर, क्या हाँ भैया होता रहता है, कोई बीच बीच में रिपीटली अगेन अगेन, उसको बोलते हैं ऑफन। अगला शब्द है ए केस इन पॉइंट। इंस्टेंस, इसका मतलब है इंस्टेंस और एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट, इसका स्पष्ट उदाहरण। देखिए ए केस इन पॉइंट ये फ्रेज है, जैसे ना आपके पास क्या होता है कि कोई उदाहरण देने के लिए आप चीज़ बता देते, बच्चों को चीज़ समझा रहे हैं और बच्चों को क्या देते हैं ना, समझा देते हैं। कोई मान लो पढ़ा रहे, कोई टॉपिक है आपके बच्चों को पढ़ा रहे हो और बीच में कोई उदाहरण देना, तो किसी इंसान का आप उदाहरण दे देते हो, तो क्या बोलते हैं कि ए केस इन पॉइंट, मतलब जे केस है, हम इस चीज़ को उदाहरण दे देते, इसका स्पष्ट उदाहरण। मतलब किसी चीज़ का कोई स्पष्ट होता है ना, जैसे आप बच्चों को बता रहे हो कि ये चीज़ है, ये कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर बंदा आपको मिल गया कि हाँ वो बंदा इसका बिल्कुल साफ स्पष्ट उदाहरण है कि हाँ इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला शब्द है एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। इसका मतलब है थिंग्स यू हैव फेल टू डू एंड थिंग्स यू हैव डन। देखो ओमिशन और कमीशन का मतलब कहते हैं वो बहुत चीज़ें जो आपने की है कि जिनको करने में सक्सेसफुल हुए, वो चीज़ें जिनको करने में नाकाम हो, उनको बोलते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अंडर ए क्लाउड, इसका मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन इन ट्रबल, शक के घेरे में होना। अंडर ए क्लाउड इसका मतलब होता है जब ना घर में कोई बच्चा, एक मान लो 3 बच्चे एक फैमिली में हैं और अचानक से उस घर में चोरी हो गई। अब उसमें क्या होता है, सारे बच्चे अंडर क्लाउड आ गए, पेरेंट के शक के घेरे में आ गए कि किसने की होगी 3 में से। अगला शब्द है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है किसी को मुआवजा देना, जब है ना कोई कंपनसेट करना, किसी चीज़ को कोई नुकसान होता है, जैसे मान लो किसी के फसल सूख गई और गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, मुआवजा देती है, पैसे देती है, उसको कहते हैं कंपनसेट करना, कंपनसेशन, उसको होता है मुआवजा। तो इसी के साथ I hope you like it, and with this I'm signing off. Thank you for watching. Have a nice day. For more videos, please check out in the playlist, and please do share, comment and subscribe my channel.